थंबनेल देखकर अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको इस वीडियो देखने में इंटरेस्ट है। और वैसे भी आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक व्यक्ति ने, मतलब मेरे दोस्त ने 2 लाख US डॉलर जीते थे। तो दोस्तों ये बात है 2011 की। मेरे दोस्त को उसके ईमेल पर एक मैसेज आता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो यूएस लॉटरी में 2 लाख US डॉलर जीत चुका है। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एड्रेस, नाम, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर वगैरह सब आप इसके अंदर फिलअप कर दीजिए और हमें भेज दीजिए। तो दोस्त बहुत खुश होता है। अब यह बात है 2011 की, उस समय इतना कुछ मेरे मित्रों को नॉलेज नहीं था। तो वो बहुत खुश होता है कि भाई चलो मुझे 2 लाख US डॉलर की लॉटरी लग गई। तो वो उनके बताए हुए रूल्स के अनुसार उस फॉर्म को फिल करता है और अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस ईमेल में भरकर, उस फॉर्म में भरकर उन्हें फिर से ईमेल कर देता है। फिर 1 घंटे बाद मेरे मित्र को फिर से ईमेल आता है और उस ईमेल के ऊपर उसे एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि जिसमें उसका पूरा नाम होता है। और वो जो सर्टिफिकेट है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस सर्टिफिकेट में उसे 2 लाख US डॉलर लॉटरी जीतने का उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसमें उसका पूरा नाम होता है, जिस जिसको देखकर जो मेरा मित्र है वो और ज्यादा खुश हो जाता है कि नहीं, वाकई में वो 2 लाख US डॉलर जीत चुका है। उसके बाद में उसे कहा जाता है कि आपका जो पैसा है वो कल हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर अमेरिका से निकलेंगे और वो कल दिल्ली एयरपोर्ट पे आएंगे, वो आपको वहां से कॉल करेंगे। ऐसा उसे एक मैसेज आता है। तो दोस्त जो है वो बहुत खुश होता है और सबको घर में बताता है कि मैंने 2 लाख US डॉलर जीत चुके हैं। सब बहुत खुश होते हैं। चलिए फिर दिन गुजरता है, दूसरा दिन आता है। उसे फिर दूसरे दिन एक मैसेज आता है, ईमेल आता है। उस ईमेल में उसे एक डिप्लोमेट का फोटो भेजा जाता है कि ये जो है ये हमारी तरफ से डिप्लोमेट है जो आपका पैसा लेके कल दिल्ली एयरपोर्ट पे आएंगे और वो आपको मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से उसे एक मैसेज भेजा जाता है जिसके अंदर उस डिप्लोमेट का फोटो होता है। फिर दूसरे दिन 1 बजे उससे कॉल आता है कि मैं डिप्लोमेट बोल रहा हूँ और मैं आपने जो 2 लाख US डॉलर जो जीते हैं तो वो पैसा लेके मैं यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे आया हूँ। अब आपको उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए आपको 40,000 रुपए डिपॉजिट करना होगा, क्योंकि जो यूएस जो करेंसी है उसको यूएस करेंसी जो डॉलर्स में है उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी 2 लाख US डॉलर उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको 40,000 रुपए इस दिए गए अकाउंट के ऊपर डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आधे घंटे में आपका पैसा आपको मिल जाएगा। इस तरह से उसे बोला जाता है। अब एक तरफ है 2 लाख US डॉलर और एक तरफ है 40,000 रुपए देके उसे 2 लाख US डॉलर मिल रहे। तो जो दोस्त है वो बहुत खुश होता है कि चलो भाई 40,000 की बात है, 40,000 रुपए तो डिपॉजिट करना है, उसके बदले में तो मुझे लाखों करोड़ों से रुपए मिल रहा है। तो वो 40,000 रुपए का इंतजाम करने में लग जाता है। तब वो रास्ते से जा रहा है तो उसकी मुलाकात मुझसे होती है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि मैं यहाँ उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्यों, किधर घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बड़ी जल्दी में दिख रहे हो। तो वो सारी घटना मुझे बताता है क्योंकि मेरा अच्छा मित्र था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मेरे मन में एक डाउट आता है कि भाई इस दुनिया में कोई किसी को फुकट में 1 रुपए नहीं देता है। मैंने उससे पूछा कि भाई आपने किसी लॉटरी में अपना मोबाइल नंबर दिया था क्या, आपने किसी लॉटरी में पार्टिसिपेट किया था क्या, आपने कोई कॉन्टेस्ट खेला था क्या। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि इस दुनिया में कोई किसी को फुकट में 1 रुपए नहीं देता है, इसको फुकट में 2 लाख US डॉलर कैसे क्या मिल जा रहे हैं। तो मैंने उसे कहा कि आगे और क्या हुआ, क्या क्या करना है। तो उसने मुझे सारी प्रोसेस बताया और फिर उसने कहा कि मुझे भाई 40,000 रुपए में डिपॉजिट करने जा रहा हूँ और फिर मुझे 2 लाख US डॉलर मिल जाएंगे। तो फिर वहां मुझे पूरा शक हुआ कि भाई इसके साथ फ्रॉड हो रहा है।
इसके पूरे 40,000 चले जाएंगे और इसको 2 लाख US डॉलर का सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैंने, अब वो मुझे इतना खुश दिख रहा तो उन्होंने सब डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कहा, उसको बोला कि ठहर जा थोड़ा, क्योंकि मुझे भी एक पक्का प्रूफ चाहिए था उसको समझाने के लिए। तो उस दौर में 2011 के अंदर फिर उस समय इतना कुछ इंटरनेट वगैरह नेटवर्क तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी मेरे पास एक अच्छा स्मार्टफोन था और उसमें एक इंटरनेट कनेक्शन था। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और थोड़ा सा गूगल पे इसके बारे में सर्च किया। तो जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड केसेस गूगल ने डिस्प्ले किए। तो मैंने उसे रीड किया, पूरा प्रूफ निकाला और मेरे दोस्त को समझाया कि ये देख इस तरह का। तो जो डिप्लोमेट का फोटो उसे भेजा गया था वही फोटो मुझे उसी तरह की सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे मुझे दिखाई दी। तो फिर मैंने मेरे मित्र को समझाया कि भाई ये तेरे साथ फ्रॉड है, तुझे कोई पैसा वैसा मिलने वाला नहीं है, तूने कोई लॉटरी नहीं जीता है। जब तक हम किसी लॉटरी में या किसी क्विज कॉन्टेस्ट में खुद होके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब तक हमको कुछ नहीं मिलता है। ये तेरे साथ फ्रॉड है और तू ऐसा कुछ भी पैसा जमा मत कर। तो फिर मेरे दोस्त को समझ में आया कि नहीं वाकई में उसके साथ फ्रॉड है। सब सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसे प्रोवाइड की और इस तरह से मैंने उसके 40,000 रुपए बचा लिए। तो फिर थोड़ी देर बाद और उसे कॉल आता है कि भाई आपने पैसा क्यों नहीं जमा किया, नहीं तो हम आपके 2 लाख US डॉलर लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से उसे घड़ी घड़ी मैसेज आने लगे। तो बाद में फिर मैंने मेरे मित्र को कहा कि भाई आप क्लियर कह दो कि मुझे ऐसा कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, आप उसे लेके चले जाओ। तो दोस्तों ये एक तरह का फ्रॉड था। अगर इस जाल में अगर मेरा मित्र फंस जा रहा, अगर उसकी मुलाकात मुझसे नहीं हो रही, तो वाकई में वो 40,000 रुपए देकर वो एक फ्रॉड में फंस जा रहा है, उसके 40,000 रुपए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे फाइजिंग मेल्स, मैसेजेस हमारे मोबाइल पे, हमारे ईमेल पे हमें आते रहते हैं कि आपने ये लॉटरी में इतना जीत लिया है, आपने मोबाइल फोन जीत लिया है। ऐसे बहुत सारी लिंक हमें आती रहती है। इन सारों को फाइजिंग ईमेल्स कहते हैं, जिसके जरिए हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हम खुद होके कोई लॉटरी की टिकट परचेज नहीं करते हैं या किसी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या किसी लॉटरी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तब तक हमें इस तरह से फुकट में कोई भी चीज नहीं मिलती है। दुनिया फुकट की चीज किसी को कभी नहीं मिलती है, 1 रुपया नहीं मिलता है। तो फिर इस तरह से कौन हमें लाखों करोड़ों डॉलर दे देगा। तो हमें इस तरह से किसी भी ईमेल को रिप्लाई नहीं करना चाहिए। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि जो चाइना है, अभी खबरें चल रही है कि चाइना जो है इंडिया में साइबर अटैक करने वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस वगैरह हमको आते रहते हैं। तो इस तरह के मैसेज को हमें रिप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे मैं वीडियो बना देता हूँ और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों ये भी एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है जिससे हमें बचना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड हमारे डेली लाइफ में ऑनलाइन भी होते रहते हैं कि भाई हमारा एटीएम नंबर वगैरह, सीवीवी नंबर ले लेते हैं और हमारे अकाउंट से पैसे गायब कर देते हैं। तो एक्चुअली जब तक हम उनको रिप्लाई या हमारे पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं करते हैं, तो तब तक इस तरह का फ्रॉड होने के हमारे साथ चांसेस नहीं है। तो सबसे पहले अगर कुछ भी ऐसा हमें मैसेज वगैरह आए तो हमें उसे रिप्लाई नहीं करना चाहिए जब तक कि हम पूरी तरह से उसकी जानकारी ना निकाल लें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।